हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की थर्ड वीडियो, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस मैंने बना के अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊं आपको। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोग बताया, आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जो कि आज ये हमारी कौन सी वीडियो होने वाली है? थर्ड वीडियो होने वाली। कौन सी वीडियो होने वाली? थर्ड वीडियो होने वाली है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है यानी प्रश्नवाचक, यानी कोई भी चीज, यानी किसी से भी हम प्रश्न करते हैं, यानी कि कोई भी वाक्य स्टार्ट होगा, वो किससे स्टार्ट होगा? क्या से स्टार्ट होगा? किससे स्टार्ट होगा? क्या से। क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं गाता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, यानी हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं किसी से भी, लेकिन हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या मैं खेल रहा हूं, क्या मैं सोच रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, ये सभी क्या हमारे इसके वाक्य बनेंगे। तो वाक्यों को बाद में देखेंगे, पहले पहचान से शुरुआत करते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि आ जाए, तब हम कर्ता के अनुसार इज एम का यूज करते हैं। इज एम का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इज एम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम इज एम का यूज करते हैं। और इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट किया था, जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी? डू डज थी। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो इतना क्लियर होने के बावजूद बावजूद नहीं, बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे वाक्य होंगे प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव में, वो वाक्य कैसे बनेंगे। देखो, क्या मैं खेल रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं सोच रहा हूं, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, वैसे ही हमारे सेंटेंस इसमें बनेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक बेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है? वो ये है हमारा, जो कि हमारा सबसे पहले आता है इज एम आर। क्योंकि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है। तो सबसे पहले इज एम आर है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? करता है, यानी कि जो कार्य करता है। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है जो कार्य हो रहा है, या फिर वर्ब की मीनिंग एक क्रिया होती है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा वर्ब के साथ ही आईएनजी प्लस हो जाता है, यानी कि आईएनजी जुड़ जाता है। आईएनजी हमें ये इंडिकेट करता है जो बात हो रही है वो कंटिन्यूअस की बात हो रही है। अब वो चाहे प्रेजेंट हो, प्रेजेंट पास्ट हो, सॉरी प्रेजेंट हो, या फिर पास्ट हो, या फिर फ्यूचर हो, वो हमें इंडिकेट करता है आईएनजी से। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर हम एक वे में देखें तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आप लोग अगर कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आईएनजी ही यूज करना है। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स कर रखे हैं, जिन एग्जांपल्स को हम यहाँ कर लेंगे, उससे क्या है कि हमें ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इन एग्जांपल्स को यहाँ कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या मैं जा रहा हूँ, तो क्या है? तो इसका मतलब इससे हमें ये बोध हो रहा है कि यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव की बात हो रही है। प्रश्न, किसी से प्रश्न कर रहे हैं। किससे प्रश्न कर रहा हूं? मैं अपने आप से प्रश्न कर रहा हूं। क्या मैं जा रहा हूं? क्या मैं जा रहा हूं? देखो, यहाँ पे तीन चीजें, इज एम आर। क्या है? इज एम आर। मुझे इन तीनों में से किसी एक का यूज करना है। वो मैं कैसे पता करूंगा कि मुझे यूज क्या करना है? मुझे पता चलेगा यहाँ जो हमारे हिंदी सेंटेंस है उसके कर्ता से, यानी उसके सब्जेक्ट से। इसका सब्जेक्ट क्या है? क्या मैं जा रहा हूं। जा कौन रहा है? मैं जा रहा हूं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं हुआ। तो मैं का क्या होता है? आई। आई के साथ क्या यूज होता है हमारा? एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम आई। उसके बाद काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है जाने का। जाने का क्या होता है? गो। गो के साथ क्या आ जाएगा? आई एन जी। तो क्या हो जाएगा? आई एम, सॉरी एम आई गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रूल बात करें, सबसे पहले हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही आसान तरीके से कितना छोटा सा बन गया, क्योंकि रूल भी छोटा है और ये भी छोटा है, लेकिन आगे जाके बड़े होने वाले हैं। शायद इस बोर्ड में आए भी ना, इसलिए छोटा लिखूंगा मैं। देखो, क्या तुम दौड़ रहे हो? क्या तुम दौड़ रहे? दौड़ कौन रहा है? तुम दौड़ रहे। तुम का क्या होता है? यू। यू के साथ क्या आता है? आर। आर यू। दौड़ने का क्या होता है? रन। रन के साथ क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? रनिंग। आर यू रनिंग। क्या हम सोच रहे हैं? हम का क्या होता है? वी। वी के साथ क्या आता है? आर। तो आर
वी सोचने का क्या होता है थिंक, थिंक के साथ क्या जुड़ जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा आर वी थिंकिंग, क्या हम सोच रहे हैं, क्या वह बोल रही है, क्या वह बोल रही है। देखो मैं एक बार और बता देता हूं, अगर यहाँ लड़की की बात होगी तो हम ही का सी का यूज करेंगे, और लड़के की बात होगी तो ही का यूज करेंगे। यहाँ इसको पढ़ के देख के सुन के क्या अनुभव हो रहा है, क्या वह बोल रही है, यानी कि किसी स्त्रीलिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, किसी स्त्रीलिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा सी, सी के साथ क्या आएगा इज। क्यों इज आया, क्योंकि ही सी इट एनी नेम क्या होता है हमारा थर्ड पर्सन होता है, क्या होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा इज आएगा, तो इज शी। बोलने का क्या होता है स्पीक, एस पी ई एक, ठीक है क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसमें आईएनजी तो लगा दो तभी तो क्लियर होगा, बस क्लियर है। ऐसी नींद से जगो यार, क्या राम खेल रहा है, क्या राम खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा राम क्या है, राम खुद एक थर्ड पर्सन है, राम खुद एक थर्ड पर्सन, तो राम के साथ क्या आ जाएगा इज आ जाएगा, तो इज राम। खेलने का क्या होता है प्ले, पी एल ए वाई, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा इज राम प्लेइंग। उसका क्या वे लोग गाना गा रहे हैं, क्या वे लोग गाना गा रहे हैं, तो वे का क्या होता है दे के साथ क्या आएगा आर, तो आर दे गाना, गाना गाना गा रहे हैं, गाना एक मतलब गाना, गाना क्या है एक काम है, गाना एक काम है। तो देखो गाने का क्या होता है सिंग, SING, कोई सॉन्ग मत बोल देना यार, सिंग यहाँ गाने इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब गा रहा है ना तो गाने की बात कर रहा हूँ कि सिंग, तो सिंग के साथ क्या लगा सिंग, गाना ही एक काम है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा वर्ब के साथ ही हमारी आईएनजी जुड़ जाएगी, क्योंकि जो काम हो रहा है उसके साथ आईएनजी जोड़नी है। उसके बाद क्या गा रहा है वो, तो अ सॉन्ग, क्योंकि एक टाइम पे एक ही सॉन्ग गाएगा, अगर आप ए लगाते हो तो बेहतर है, नहीं लगाते हो तो भी बेहतर है, सेंटेंस गलत नहीं होगा, अगर आप ए लगाओगे तो बढ़िया है, नहीं लगाओगे तो भी बढ़िया है। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो इतना कुछ समझ में आया, ये सारी चीज समझ में आई आप लोगों को। देखो आज हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या है, तो जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा रहा है, रही है, रहे हो, मतलब कि सुन के देख के पढ़ के ये अनुभव, कोई भी काम है वो चल रहा है, कोई भी काम है चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग माने मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से सुन के देख के या मतलब आपको अनुभव हुआ वो काम चल रहा है, ठीक है, तो उसके साथ जब कंटिन्यू आएगा तो उसकी जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। क्लियर है, इज एम आर आपको पता है कहाँ यूज करना है, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक जो मैंने 0 लेवल की इंग्लिश कराई थी उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो आप लोगों को समझ में आ गई, इसलिए आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा सेंटेंस वाक्य कैसे बनेगा, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं नाच रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं पी रहा हूँ, क्या मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, क्या मैं डांस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज जैसा आप बनाना चाहो वैसे बन सकते हैं। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो इन सबको हिंदी को बनाने का एक रूल होता है, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, अगर आपको रूल याद है, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए बन जाएगा, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए बन जाएगा। जैसे मुझे रूल याद है, देखो इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, ठीक है। तो सभी लोगों को एक होमवर्क देता हूं, 2-2 सेंटेंस, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, समझ में आ गया, तो 2-2 सेंटेंस कोई अपनी मर्जी से इन 5 के अलावा बना के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना। देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, कितने बच्चे कर रहे हैं। वैसे तो मुझे पता भी नहीं है कि कितने बच्चों के पास ये वीडियो आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो चैनल था वो मेरा डिलीट हो गया है, ठीक है। तो अगर मेरे कुछ नए, अगर कुछ पुराने व्यूवर हैं, यानी मेरी पुरानी वाईटी फैमिली में से कोई भी है, तो वो मुझे पहचान चुका होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारा एक चैनल था जिसपे 13 के सब्सक्राइबर थे, यानी 13 के वाईटी फैमिली थी हमारी, वो वाला चैनल जो है किसी वजह से हमने पॉलिटिक्स पढ़ी थी, जो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई थी, हमने पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ ज़्यादा दे दिया, जिस वजह से मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगा और वो चैनल बैन हो गया। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, आज हम नए चैनल पे हैं, दोबारा हम पढ़ा रहे हैं उसी वे में। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, इसी में हमारा एक नई चीज ऐड होती है, जो कि ऐड होती है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या ऐड होती है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जो कि आप लोगों को, आप लोग चाहो तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नेगेटिव में हटा देता हूं अभी, आप लोग पहले चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, मुझे पता बच्चे बस यही सोच रहे हैं, बस एक बार हटे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना।
और पहले का जो व्यूअर होंगे ना, पुराने व्यूअर, वो भी यही सोच रहे होंगे बस हटे स्क्रीनशॉट ले लूँ। तो देखो ये सब ठीक है अपनी जगह, मजाक मस्ती। देखो अब हम करने वाले इसी में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसमें कुछ ही चेंजेस होंगे, जैसे हमारे रूल में चेंज होंगे और वाक्यों में चेंज होंगे। तो उसमें देखो वाक्य हमारे कैसे बन जाएंगे, यहाँ पे है क्या मैं जा रहा हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं नहीं पी रहा हूँ, क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्या मैं नहीं देख रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सभी सेंटेंस क्या है हमारे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के हैं प्लस कंटिन्यूस है, क्योंकि रहा हूँ, रही हूँ, ये सभी चीजें आ जाएगा। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, है ना, ऐसे ही। तो ये सभी सेंटेंसेस जो है हमारे बन जाएंगे। तो इनमें थोड़े बहुत चेंजेस करने में उसको मिटा के इसको सही कर देता हूँ, और सॉरी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर देता हूँ, क्योंकि सही तो ये है ही। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करता हूँ, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको रफ करते और दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ना हो पाए, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को अभी तक एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ध्यान से ऑन कर ले, क्योंकि अभी तो हम कंटिन्यूस पे हमें तो अभी बहुत आगे हैं, क्योंकि इंग्लिश यहाँ टेंस क्लियर होने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि टेंस क्लियर हुआ आप इंग्लिश बोल लोगे, लेकिन टेंस क्लियर होने के जस्ट बाद आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, क्योंकि टेंस में कुछ भी नहीं है यार। टेंस आप कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मेरा देखो अगर आप इंग्लिश में जाते हो ना, टेंस कंप्लीट करने के बाद भी बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पे बस टाइम की बात नहीं होती। टेंस में बस हमें ये पता करता है, ये इंडिकेट होता है हमें, इससे ये टेंस से ये पता चल जाता है कि हमें कब क्या कहाँ कैसे बोलना है, ठीक है। बाकी बोलने के लिए और भी बहुत एडवांस लेवल की इंग्लिश है, तो अभी तो फिलहाल हम बेसिक लेवल पे ही हैं, अभी तो हम टेंस पे ही हैं, टेंस के आगे भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो टेंस के आगे की बहुत कुछ देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो ये तो फार्म वाली बात है, मैं फार्म नहीं भरता, मैं इसको हटाता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ। A few moments later. सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस जो है लिख लिए हैं, और बाकी सब कुछ सेम है, बस चेंजेस हुए हैं तो हमारे रूल में और कुछ वाक्यों में। तो वाक्य जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, अब हो गया क्या मैं जा नहीं रहा हूँ, क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ, क्या मैं सो नहीं रहा हूँ, क्या मैं जाग नहीं रहा हूँ, क्या मैं पी नहीं रहा हूँ, क्या मैं नाच नहीं रहा हूँ, क्या मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्या मैं सो नहीं रहा हूँ। ये सभी क्या हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जब हमारा हिंदी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो रूल कैसा होगा। तो रूल देख लेते क्या है हमारा। सबसे पहले आता है इज एम आर, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? करता, यानी कि जो कार्य करता है। उसके बाद आता है हमारा नॉट। नॉट क्यों है? क्योंकि हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर रहे हैं, इसलिए हमारा नॉट ऐड होता है। उसके बाद हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया, यानी जो कार्य हो रहा है वो हमारा क्रिया होता है। और आईएनजी क्या है? कंटिन्यूस में हमारा आईएनजी जुड़ता है, क्योंकि काम जो है वो हमें ये दर्शाता है या ये बोध कराता है कि काम जो है चल रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। तो इसको करते लेते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। देख लेते हैं। सबसे पहले इज एम आर है, तो अकॉर्डिंग टू वाक्य हमें इज एम आर में से क्या लेना है, क्योंकि तीन है, तीनों को तो नहीं ले सकते, तो हमें वाक्य को देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो देखो क्या मैं जा नहीं रहा हूं, सब्जेक्ट कौन है? मैं के क्या होता है? आई के साथ क्या आता है? एम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम आई। उसके बाद देखो क्या आएगा? नॉट, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? आई, क्योंकि जब हमें एम का पता लगा, यानी जब हमें हेल्पिंग वर्ब का पता लगा तो हमें सब्जेक्ट का पता ऑटोमेटिकली लग गया। ठीक है। उसके बाद नॉट क्या है? नॉट हमारा यहाँ आ गया। उसका वर्ब, वर्ब क्या है? इसमें कार्य क्या हो रहा है? जाने का। तो क्या हो जाएगा? जाने का गो। गो के साथ क्या लग जाएगा? आई एन जी। क्या हो जाएगा? एम आई नॉट गोइंग। उसके बाद क्या है? यू क्या तुम दौड़ नहीं रहे हो? क्या तुम दौड़ नहीं रहे हो? जिसका क्या हो जाएगा? आर यू नॉट। दौड़ने का क्या होता है? रन। उसके साथ क्या आ जाएगा? रनिंग। तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट रनिंग। उसके बाद क्या हम सोच नहीं रहे हैं? क्या हम सोच नहीं रहे? हम का क्या होता है? वी के साथ क्या आता है? आर। तो आर वी नॉट। सोचने का क्या होता है? थिंक, THINK। इसके साथ क्या आ जाएगा? ING। तो क्या हो जाएगा? थिंकिंग। आर वी नॉट थिंकिंग। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। क्या वह बोल नहीं रहा है या रही है? अगर रही है आता तो शी आता, और अगर रहा है तो ही आएगा। तो ही के साथ क्या आता है? ही शी के साथ इज आता है। तो इज ही नॉट। बोलने का क्या होता है? स्पीक, SPEAKING। तो क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। इज ही नॉट स्पीकिंग। उसके बाद क्या राम खेल नहीं रहा है? क्या राम खेल नहीं रहा है? तो राम के साथ क्या आएगा? इज, क्योंकि नाम है, नाम के साथ हम किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए हम हमेशा इज का यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल। तो देखो इज राम नॉट, इज राम नॉट। खेलने का क्या होता है? प्ले, PL
ए वाई, उसके साथ क्या आ जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा इजराम नॉट प्लेइंग। उसके बाद क्या वे लोग गाना नहीं गा रहे हैं, क्या वे लोग गाना नहीं गा रहे, तो इसका क्या हो जाएगा वे का क्या होता है दे के साथ क्या आता है आर, दे नॉट गाना, गाना क्या है, गाना है, हम गा रहे हैं, तो गाना क्या है क्रिया है, काम है, तो क्या हो जाएगा गाने का क्या होता है सिंग, सिंग के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा सिंगिंग आ सॉन्ग। आ क्यों लगाया, आ अगर आप लगाओगे तो भी बढ़िया है, नहीं लगाओगे तो भी करेक्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आ हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम करते हैं तो अगर हम कोई गाना गा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम एक ही ना गाना गाएंगे या एक ही काम तो करेंगे, या उसके अलावा भी बहुत कुछ करेंगे, नहीं ना। तो इतना क्लियर है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये सभी चीज़ समझ में आ गई। अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। एंड कॉपी पेन लेके लिख लिया करो, जो कि आपको जब कभी कॉपी अगर खोलो तो एक बार देखने से रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि फोन में स्क्रीनशॉट लेने के बाद फोन में रह जाता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसके बाद हमारा अब एक ही टॉपिक रह जाता है, उसके बाद हम फ्यूचर स्टार्ट करने वाले, सॉरी परफेक्ट स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट में। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।